हेलो बच्चों, तो आप ये देखिए कि अब हम लोग इम्पैक्ट ऑफ फोर्स देख रहे हैं। तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन का जो सेकंड लॉ था ये बोलता है कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जिससे हमारा जनरेटर होगा F बराबर एम। तो F अगर चेंज इन मोमेंटम बहुत फास्ट हो जाए, मतलब बहुत कम, मान लीजिए आपकी वेलोसिटी 130 है और अचानक जीरो हो जाए, तो मोमेंटम का चेंज जो है बहुत फास्ट होगा। इससे क्या होगा? फोर्स ज्यादा जनरेट होगा। देखिए एग्जांपल समझते कैसे। तो रीजन ये होता है किसी भी चीज की हानि है इसका रीजन, कि जब आप मोमेंटम को कम समय में खत्म कर देते हो तो इसका फोर्स बहुत ज्यादा अप्लाई होगा। मान लीजिए ये छत है, इस छत से अगर कोई धोखे से गिर जाता है, मान लीजिए गिर जाता है, यहाँ फर्श है, अब गिरने से क्या होगा? यहां पे गिरा तो यू तो जीरो है, अब जी जो है एक्सीलरेशन हो जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सपोज इसकी जो हाइट है वो सपोज यहां से यहां आने में 3 सेकंड लगते हैं, जस्ट एग्जांपल के लिए। तो वो हमारा हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, u है जीरो क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, प्लस 9.8 इंटू टी थ्री। 9.8 को आप सिंपल 10 मान लो तो इजी रहेगा। तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड। अब 30 मीटर पर सेकंड को अगर आप कन्वर्ट करोगे किलोमीटर पर आवर में, तो ये आ जाएगा आपका 108 किलोमीटर पर आवर। तो अगर आप ऊपर से गिरते हो और आने में 3 सेकंड लगता है, तो इसका मतलब जब आप कार चला रहे हो तो जो कार चलाने में 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कार गिरती है तो वही इंपैक्ट यहाँ पे आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जब यहाँ पहुंची तो वेलोसिटी थी 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड वही वेलोसिटी जो कार से जब आप 108 की स्पीड से चल रहे हो, तो जो कार से 108 की स्पीड में इंपैक्ट होगा वो आपका 3 सेकंड में ऊपर से नीचे गिरने में होगा। हम हाइट निकाल देते हैं, अभी आपको इजी हो जाएगा। एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू जीरो है, हाफ जी की जगह आप 9.8 की जगह 10 रख लो, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 5 इंटू 9 मतलब 45। 45 मीटर की हाइट से अगर आप गिरते हो, 45 मीटर बहुत नहीं 100 फीट से, 3 सेकंड में नीचे आएगा। इंपैक्ट 108 किलोमीटर पर आवर की कार अगर अचानक जाके किसी से गिर जाए तुरंत रुक जाए, टाइम अगर 0 सेकंड लगे, तो जो इम्पैक्ट आएगा वो इससे आएगा। तो इम्पैक्ट किसकी वजह से आ रहा है? वो इम्पैक्ट आ रहा है आपका चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो तुरंत चेंज हो गया, मतलब आपका इस जगह अगर आपका वेट अगर मान लीजिए 100 था, तो जो मोमेंटम आ रहा था वो डेल्टा टी बिल्कुल कम समय में आपका मोमेंटम चेंज हुआ, तो फोर्स बहुत ज्यादा लगा। तो जो डेथ होती है ना किसी चीज के भिड़ने से गिरने से, वो चेंज इन मोमेंटम की वजह से होती है, क्योंकि बहुत कम समय में चेंज हो जाता है। तो क्या होता है कि आपका चेंज इन मोमेंटम की वजह से फोर्स ज्यादा लगता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गद्दे रखे हुए हैं या स्पंजेस रखे हुए हैं, तो ये गिरेगा, तो गिरने के बाद स्पंज पे नीचे जाएगा, तो मतलब टाइम हमारा डेल्टा टी टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। मान लीजिए 3 सेकंड ऊपर गया, 3 सेकंड ऐसे नीचे आएगा, तो 3 हो जाएगा। तो डिवाइड करोगे जब इसको मोमेंटम को, तो टाइम जो है वो इम्पैक्ट फोर्स का बहुत कम हो जाएगा। और टाइम बढ़ाया तो फोर्स का इम्पैक्ट कम हो गया, टाइम घटाया तो इम्पैक्ट ज्यादा हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इम्पैक्ट ऑफ फोर्स को समझने के लिए। तो मतलब रोड एक्सीडेंट में या कहीं से ऊपर से गिरने में जो डेथ होती है वो ड्यू टू फोर्स होती है, क्योंकि फोर्स का कन्वर्जन जो डेल्टा टी टाइम है ना बहुत कम होता है, तो फोर्स बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच।